अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ई टैब्स 2018 के अंदर आप फ्लैट स्लैब को क्विक स्टेप्स में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपने न्यू मॉडल या Ctrl+N से स्टार्ट करना है। जहाँ मॉडल इनिशियलाइजेशन में ये 3 ऑप्शन दे रहा है, जहाँ तो आप जो पहले डेटा सेटिंग सेव की हुई है उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ किसी मॉडल फाइल से आप सेटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूज़ इन बिल्ड सेटिंग विद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कंक्रीट डिज़ाइन कोड हम लेंगे SA31814। अगर आप इंफॉर्मेशन आई को पकड़े माउस को लेकर आए तो ये उसकी डिटेल शो करता है। और डिस्प्ले यूनिट हमारा होगा US कस्टमरी। ओके, इधर दे रहा है यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग। नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन एक्स डायरेक्शन हम लेंगे 8। नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन वाई डायरेक्शन हम लेंगे 5। स्पेसिंग ऑफ ग्रिड्स इन एक्स डायरेक्शन हम लेंगे 22 और स्पेसिंग ऑफ ग्रिड्स इन वाई डायरेक्शन हम लेंगे 15। ओके, सिंपल स्टोरी डेटा नंबर ऑफ स्टोरीज 3। टिपिकल स्टोरी की हाइट 14। बॉटम स्टोरी की हाइट हम लेंगे 18। ओके, हमने इधर दिया हुआ फ्लैट स्लैब, इस पे लेफ्ट एज डिस्टेंस 1 फीट। ओके, 1 फीट। ओके, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन 1 फीट 1 फीट। ओके, ड्रॉप पैनल साइज हम ड्रॉप पैनल साइज लेंगे 6 फीट। रिस्ट्रेंट एट बॉटम पिंड। कॉलम हम यहाँ से ऐड कॉलम प्रॉपर्टी करेंगे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी कंक्रीट कॉलम। कॉलम ऑफ साइज 15 इंच इंटू 15 इंच। मटेरियल जहाँ से हम ऐड या मॉडिफाई न्यू मटेरियल कर सकते हैं। कंक्रीट के लिए हम लेंगे कंक्रीट 4000 PSI जो कि कॉलम के लिए इस्तेमाल होगी। स्पेसिफाई वेट डेंसिटी 150 पाउंड पर फुट स्क्वायर। मैस पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाई वेट पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करेंगे ग्रेविटी एक्सेलरेशन से तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और अगर इसको कन्वर्ट करें फुट पर सेकंड में तो बनती है आपकी 32.19। 150 डिवाइडेड बाई 32.19, ये आपका आता है 4.65। इट इज़ द सेम आंसर। देन आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई में हम यूजली इसका फार्मूला होता है 57,000 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ। जैसे कि हमारी इस केस में हमारे 4000, इसका स्क्वायर रूट आ गया 63.25 इंटू हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 57,000 से। तो इट इज़ द सेम आंसर 36,04,996 is the same answer. In this way you can calculate the modulus of elasticity E. Then Poisson ratio U 0.2, coefficient of thermal expansion
it is common. Shear modulus G, it is automatic calculated from E and Poisson ratio U. And if you want to calculate, divided by 1.2, divided by 2. So it is calculated here. Basically I divided the modulus of velocity E by 2 into 1 plus Poisson ratio, that is 0.2. So modulus of velocity E divided by 1 plus 0.2 means 1.2. Then it is again divided by 2. So you can get the shear modulus. Okay, and if you specify the concrete strength, then you can specify here grade FC prime 4000 psi. Okay, other things we do not want here, want to change here. Okay, ओके अगर आप जहाँ पे कोई नोट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप जहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सेक्शन शेप कंक्रीट रेक्टेंगुलर, सोर्स यूजर डिफाइंड, डेप्थ 15 इंच, 15 इंच. प्रॉपर्टी मॉडिफायर, अगर आप जहाँ पे इसकी स्टिफनेस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 1 से कम वैल्यू को एंटर कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 ही रहेगी. रीइंफोर्समेंट कॉलम के लिए हम PM2 M3 डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं और बीम के लिए M3 डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं. M3 मीन्स मूवमेंट इन 3 डायरेक्शन और Z डायरेक्शन. रिबार मटेरियल हम 60 ग्रेड इस्तेमाल करेंगे और जहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं. डायरेक्शन सिमेट्री इसके यूनी एक्सियल होती है, इसमें बेंडिंग वगैरह की प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल नहीं करते. रीइंफोर्समेंट केस में मैस पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम 490 पाउंड पर फुट स्क्वायर, मैस पर यूनिट वॉल्यूम उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जे. और वैसे भी इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है. मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है, कोफिशिएंट और थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है. इसमें जी की वैल्यू इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट टॉर्शन नहीं होती, सिर्फ यूनी एक्सियल प्रॉपर्टी होती है. डिज़ाइन प्रॉपर्टी डेटा ग्रेड 60, मिनिमम जी स्ट्रेंथ 60,000, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 90,000, एक्सपेक्टेड जी स्ट्रेंथ 66,000, एक्सपेक्टेड टेंसाइल स्ट्रेंथ 99,000. एक्सपेक्टेड मीन्स दैट जो हम स्टील वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो एक्सपेक्ट की जा सकती है वो जहाँ इतनी आपकी उसकी जी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतनी है 60,000 और 90,000. ओके, reinforcement configuration rectangular, confinement bars ties. Okay, reinforcement to be checked, reinforcement to be designed. जहाँ आप reinforcement to be designed ही रखेंगे. clear cover for confinement 1.5 इंच, ठीक है. number of longitudinal bar long 3 direction face 3, 2 direction face also 3. हम जहाँ पे बार 8 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. जहाँ से आप बार को चेंज करना चाहें कर सकते हैं. कन्फाइंड बार साइज एरिया जो कि स्ट्रिप के लिए इस्तेमाल होगा वो नंबर 3 इस्तेमाल होगा.
स्पेसिंग हम यूजली 6 इंच कर सकते हैं। नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट 3 और 3। ओके, हम कॉलम को डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद आती है स्लैब्स को हम जहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। सिक्स इंच स्लैब कंक्रीट, इसके लिए हम 3000 लेंगे, तो हम जहाँ पे कंक्रीट 3000 ऐड कर लेते हैं। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ओके कंक्रीट 3000, शेल मॉडर्न टाइप शेल थिन। डिस्प्ले कलर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। टाइप स्लैब 6 इंच। ऐसा ड्रॉप की प्रॉपर्टी भी हम चेंज करेंगे। ड्रॉप हम ले सकते हैं 12 इंच। कंक्रीट इसमें हम लेंगे 3000, ठीक है, और 12 इंच यानी 12 इंच। ओके, उसके बाद आता है लोड्स, डेड लोड पैटर्न। डेड लोड हम एडिशन डेड लोड 25 लेंगे, और सेल्फ वेट जो कि ई टैब्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, तो हमें उसको जहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एडिशन डेड लोड मीन्स दैट जो स्लैब 6 इंच का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो हम फ्लोरिंग करते हैं ये उसका लोड होगा। लाइव लोड पैटर्न, जो लाइव लोड अमूमन 80 पाउंड पर स्क्वायर फुट होगा। और फ्लोर डायफ्राम रिजिड। ओके, नाउ वी entered all the values. Now we click the OK. आपके सामने जो ऑटोमेटिकली न्यू मॉडल क्रिएट हो चुका है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं डायमेंशन वगैरह इसकी। वाइड एक्स डायरेक्शन में 22 फीट स्पैन है, और वाई डायरेक्शन में 15 फीट स्पैन है। ये आपको जो गुलाबी कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं, ये इसको जो ऑटोमेटिकली असाइन की गई डिज़ाइन स्टेप्स हैं। ये आपको स्क्वायर शक्ल में ड्रॉ पैनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको ये गहरे ब्लू कलर में आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको व्यू कर सकते हैं। एक्सट्रूड फ्रेम, कॉलम एक्सट्रूड हो जाएंगे, एक्सट्रूड शेल्स स्लैब एक्सट्रूड हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट को श्रिंक करना चाहते हैं, ये श्रिंक हो जाएंगे। डिज़ाइन स्टेप को अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो जो डिज़ाइन स्टेप को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी चीज़ को जहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह हम इसको मुख्तलिफ कलर्स में भी देख सकते हैं। जो इसके सेक्शन को असाइन किए गए कलर हैं, और जो मटेरियल प्रॉपर्टी है जो उनको मटेरियल असाइन की गई है। मतलब इसको 3000 PSI का असाइन किया था, तो उसके लिहाज से कलर आया है। और कॉलम को जो कि डिफरेंट कंक्रीट स्ट्रेंथ असाइन की थी जो कि 4000 PSI थी, उसका कलर डिफरेंट है। इसके अलावा इसको हम फ्रेम डिज़ाइन टाइप से भी देख सकते हैं। ये आपका कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन है और ये फ्रेम डिज़ाइन है, ठीक है। इसके अलावा कलर प्रिंट भी देख सकते हैं।
कलर प्रिंट में ये ऐसा कलर प्रिंट व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको असाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट असाइनमेंट इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्प्ले करने के लिए। डिज़ाइन स्टेप में आप विड्थ शो कर सकते हैं। फर्ज कर लें कि आप डिज़ाइन स्टेप जहाँ पे ऑन की हुई है, तो ये आप डिज़ाइन स्टेप की विड्थ पहले तो सिर्फ जहाँ पे लाइनें नज़र आ रही थी, अब इसकी आपको विड्थ भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा जो रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्समेंट हमें नहीं चाहिए, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। डायफ्राम जहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये रिजिड और डायफ्राम को हम जहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। डायफ्राम एक्सटेंट, आपको ये डायफ्राम हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी सेक्शन एरिया पर राइट क्लिक करें तो आप जहाँ पे इसके सब तमाम जो असाइनमेंट है वो जहाँ पे नज़र आ रही हैं, आप इनकी कोई भी असाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सेक्शन पर आप डायफ्राम मॉडिफाइड एक्स्ट्रा आप जो चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा है आपका लोड पैटर्न्स। हमारे पास दो ही लोड हैं, डेड लोड और लाइव लोड, ठीक है। लोड कम्बिनेशन डिफ़ॉल्ट, आप जहाँ से डिफ़ॉल्ट कम्बिनेशन को कर सकते हैं चेंज। कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन और कंक्रीट स्लाइडर, ये दो हम इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्ट टू यूज़र कम्बिनेशन एडिटेबल, ठीक है। मॉडिफाई 1.2 डी बल्कि 1.4 डी एफ मीन्स फ्रेम, वन पॉइंट टू डी 1.6 एल, एफ मीन्स फ्रेम, और डी एस फॉर स्लैब 1.2 डी प्लस 1.6 एल। कम्बिनेशन दोनों केस में सेम है, लेकिन आप अगर इनको डिफरेंट रखना चाहें डिफरेंट रख सकते हैं। ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब हम एनालाइज करेंगे इसको। तो उससे पहले हम कुछ इसकी सेटिंग को रिव्यू कर लेते हैं। हम फुल 3D मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। अगर एक्स जी प्लेन में कर रहे हैं तो आप एक्स जी प्लेन में जा सकते हैं, वाई जी प्लेन, नो जी रोटेशन। हम फुल 3D मॉडल को एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा सेट लोड केसेस रन, जहाँ पे लोड केसेस जो है रन करना चाहे रन कर सकते हैं, और जो ना रन करना चाहें उसको जहाँ पे नन कर सकते हैं। जैसे डू नॉट रन केस, रन केस। एडवांस सेफाइड ऑप्शंस, जहाँ पे है सॉल्वर ऑप्शन, स्टैंडर्ड सॉल्वर, एडवांस सॉल्वर, मल्टी थ्रेड सॉल्वर। ऑटोमेटिक मैश फॉर फ्लो, जनरल मैश, रेक्टेंगुलर मैश। हम जहाँ पे 1 फीट का मैश दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जितना आप मैश साइज़
मैसेज साइज स्मॉलर करेंगे उतना ज़रा टाइम लगेगा, एक्यूरेसी में भी इजाफा होगा। ये वाल्स के लिए वाल चौंके हमारे केस में है नहीं है तो हम इसको नहीं शेडर है, ठीक है। अब हम रन जहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं, F5 से भी रन कर सकते हैं और ये भी एक दिया गया है, ठीक है। अब ये हमारे सामने ये मॉडल रन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे। कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, व्यू और रिवाइज प्रेफरेंसेस, जहाँ पे आप डिज़ाइन कोड को चेंज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रिबार सिलेक्शन रूल्स फॉर कॉलम्स, स्मॉल बार साइज 6, लार्ज बार साइज 8, नंबर 3, नंबर 4 इंच, मैक्सिमम स्पेस 12 इंच। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बीएम हमारे केस में है नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट सेलेक्ट डिज़ाइन ग्रुप्स, डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। स्टार्ट डिज़ाइन और चेक ओके। ये आपके पास हमारे पास कॉलम की इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हो चुकी है। इनको ज़रा एलिवेशन व्यू में देखते हैं हम। तो ये आपके पास यूनिट इंच में दी गई है, इंच स्क्वायर में। किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करें तो जो सा एरिया, जो सी लाइन जहाँ पे हाईलाइट हो रही है ये मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट है, इसकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आपके पास ये डिटेल आ जाती है इसकी टोटल। जहाँ पे जी आपके पास रिबार एरिया दिया गया है और रिबार परसेंटेज 1.3% आ रही है, ठीक है। फ्लाई से डिटेल अलग अलग आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं। शेयर डिटेल्स, फिर जॉइंट शेयर डिटेल्स और इनवेलप, ठीक है। तो कोई इसमें आप चेक कर सकते हैं कोई भी कॉलम हमारा फेल नहीं हुआ। और हम इनको टेबल्स में भी चेक कर सकते हैं। कंक्रीट डिज़ाइन डेटा, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन आउटपुट, ओके। कॉलम डिज़ाइन समरी, स्टेटस सारा ओके। मिनिमम 2.25 दिया गया है और एएस जिसमें मिनिमम से ज़्यादा आ रहा है तो वो उसी के रिस्पेक्ट आ रहा है।
इसका डिज़ाइन हाथों से ओके है, किसी किस्म का कोई मैसेज वगैरह वार्निंग एरर मैसेज कोई भी मौजूद नहीं है। अब हम चेक करेंगे, डिज़ाइन करेंगे कंक्रीट स्लैब्स को, व्यू डिवाइस प्रेफरेंसेस। ठीक है, कवर व स्लैब टॉप बॉटम 0.75 बार साइज, प्रेफर बार साइज नंबर 3। लेयर भी जो जहाँ पे आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं वो वैल्यू रेड हो जाएगी। ओके, बार सिलेक्शन रूल्स फॉर स्लैब, स्मॉल बार साइज नंबर 3, लार्ज बार साइज नंबर 4, मिनिमम नंबर ऑफ बार 2, मैक्सिमम एक्सेस एरिया 15%। ओके, मिनिमम स्पेसिंग फॉर बार 4 इंच, मैक्सिमम स्पेसिंग बार 12 इंच। इन्फोर्स यूजर मिनिमम इन्फोर्समेंट एरिया। ओके, सेट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड। सेलेक्ट स्टोरीज फॉर डिज़ाइन, हम तमाम स्टोरी को डिज़ाइन करेंगे। और आप इसमें जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप एक स्टोरी को डिज़ाइन करना चाहिए या मल्टीपल स्टोरी को डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं, इस पर जो चॉइस। स्टार डिज़ाइन, हम इसको 3D व्यू में देखते हैं। ये आपकी रीइंफोर्समेंट एरिया दे रहा है, किसी भी स्टेप पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्लान व्यू में चेक करते हैं। इसको अगर आप स्पेसिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिस्प्ले डिज़ाइन, जहाँ पे स्टेप बेस भी दे सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट बेस भी दे सकते हैं। बस टॉप बार का आप टिपिकल यूनिफॉर्म रीइंफोर्समेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट के अप्लाई करता हूँ। स्पेसिंग को रिड्यूस करते हैं 9 बार चेंज करते हैं, स्पेसिंग को मज़ीद रिड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे जो टॉप बार आ रही है हमारे केस में इन डायरेक्शन 1 यानी एक्स डायरेक्शन में नंबर 6 स्पेसिंग पे आ रही है, डायरेक्शन 2 में और स्पेसिंग इंक्रीज करें। इधर तकरीबन आपकी आएगी 8 इंच पे, यहाँ पे जो कलर बिल्कुल गैप हो जाता है। इस डायरेक्शन 1 टॉप बार, बॉटम बार, डायरेक्शन 2 बॉटम बार। अब हम इसको स्टेप बेस पे देखते हैं। फाइनाइट एलिमेंट में बेसिकली स्टील एरिया कुछ कम आता है और स्टेप में
बिल्कुल एक्यूरेट एरिया आता है। और इसमें हमारे पास इसमें जो कॉलम स्टेप में जो आ रहा है वो आ रहा है आपका टॉप पे 5 इंच पे। तो मीटर पे हमारा आ रहा है एरिया जो स्टील आ रहा है तकरीबन नंबर 3 7 इंच पे आ रहा है। तो हम रेट बी को चेक करते हैं। इसके स्पेस में बढ़ाते हैं, इसके भी बढ़ाते हैं, स्पेस में रिड्यूस करते हैं। तकरीबन नंबर 3 एट 9 इंच आ रहा है। और नंबर इसके स्पेस को बढ़ाएं तो ये तकरीबन आता है हमारे पास 10 इंच पे 9 इंच 8 इंच। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आता है नंबर 4 एट 5 इंच और वाई डायरेक्शन में नंबर 4 एट 8 इंच। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें आपने पंचिंग शेयर लाजमी चेक करनी है और इसको टेबल के ज़रिए भी आप देख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कोई मेंबर फेल तो नहीं पंचिंग शेयर में। ये आ रहा स्टेटस। ओके। तमाम पंचिंग जो शेयर स्ट्रेंथ है ये 1 से कम है तो इसका मतलब पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ ओके। दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।